अस्सलाम वालेकुम। साइबर पबजी लवर जो स्टूडेंट ने फिज़िक्स की असाइनमेंट पे सवाल किया है उसको मैं रिप्लाई करने लगा हूँ कि आपने पूछा है कि जो हमारे पास वैल्यू होती है वी स्केयर इज़ इक्वल टू यू स्केयर, ठीक है, और +2a_s, इसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर 0.013 सो ऑन कैसे आता है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आता है। हमने 9th क्लास में ना एक फार्मूला पढ़ा था, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है उसमें से हम अपनी इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं और आगे हमारे पास जब एक्सेलरेशन होता है 2as, तो इसमें से हम एस की वैल्यू ले सकते हैं। तो आपकी वी यू में अब हाई लेवल की इक्वेशन है तो वो कुछ इस तरह से लिखी है। पहले तो इस असाइनमेंट को रीअरेंज कर लें कि जो वी एफ है यानी कि फाइनल वेलोसिटी, इसको अगर मैं इस तरह कर दूं कि टू ए एस है, इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये जो हमारे पास ये वाली जो वेलोसिटी है ना, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये प्लस में जाके हो जाएगी। तो वी आई जो है इसका स्क्वायर ये प्लस में हो गया, तो ये ऑलरेडी प्लस में था। ठीक है, अब हम इसको करते हैं कि वी यू में ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दी हुई है। वी आगे u दिया इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे, उसने इनिशियल वेलोसिटी नहीं लिखा, उसने u लिख दिया। ठीक है, +2as, ठीक है, स्केयर। अब हमारे पास जो हमें पता है गिवन डाटा में जो हमें वैल्यू फाइनल वेलोसिटी दी थी वो 0 थी, तो 0 का स्केयर, और हमारी ये जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी ये हमें 45 दी है, 45 का स्केयर ऊपर स्केयर, प्लस हमने 2 जो है 2 पुट कर दिया, और जो एक्सेलरेशन है वो हमें दिया हुआ है जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था -73.5, ठीक है, और 10 की पावर हमें दी थी 3, ये है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेटर से आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि क्या किया। सबसे पहले तो हम करते हैं 45 का स्केयर क्या होता है। 45 का स्केयर जो है वो हमारे पास होता है 20-25, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया 20-25, ठीक है, और प्लस हमारे पास ये वैल्यू है ये माइनस में है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 73.5 और 10 की पावर जो है वो 3 है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया कुछ इस तरह से। अब हम बात करते हैं, हमारे पास ये जो आंसर है ये माइनस में आ गया, ठीक है, -147.0, और आगे जो s की वैल्यू है उसको सेम एज इट लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें ज़रूरत है सिर्फ s की, इन वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये वाली जो वैल्यू है इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ मैं, इस तरफ, तो ये इस तरफ आके हो जाएगी -20-25, क्योंकि इस तरफ जमा थी दूसरी तरफ माइनस हो गई। अब हमारे पास पीछे क्या बच गया है, ये वैल्यू हमारे पास पीछे साथ में s है, हमें वैल्यू जो निकालनी है वो s की निकालनी है। ठीक है, तो s की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि s के साथ हो रही है मल्टीप्लिकेशन, दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगी डिवाइड। अगर डिवाइड में लेते हैं तो इस तरह से लिखेंगे हम 225 और डिवाइड कर देंगे इसको किसके साथ 14700, ठीक है, और 0, ये माइनस इस माइनस के साथ कट जाएगा। अगर यहाँ पे लिख के इसको कैंसिल करना है तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर पे आप सॉर्ट करें कि 20-25 को डिवाइड कर लें आप 14700 के साथ। ठीक है, अब देखें कि आपका आंसर जो मैंने लिखा है 0.0137755, ये आपका आंसर है। अगर आपको मेरे ख्याल से लगता है कि आपको वहाँ पे वैल्यू शायद आई थिंक कि गलत लिख दी हो, मैंने यही बोला है कि मेरी असाइनमेंट आपने सबमिट नहीं करवानी, सोल्यूशन आपने खुद निकालना, मैंने तरीका बता दिया। ठीक है, ये है एग्जैक्ट आंसर आपका। ठीक है, और ये क्या था हमारे पास, हमने वो निकाली है डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस, तो इसको हम मीटर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और हो सकता है कि वहाँ पे गलत लिखी गई हो मुझसे, तो इसके लिए माजरत। और आपने मेरी असाइनमेंट पुट नहीं करवानी, मैं पहले बता देता हूँ मेरी असाइनमेंट गलत ही होती है। हम पुट करवाते हैं बच्चों को, 20 मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन मेरे नज़रिए में गलत है, तो मेरी असाइनमेंट कोई बच्चा सबमिट नहीं करेगा क्योंकि वो गलत होती है। अपनी मर्ज़ी करनी है, मुझे ब्लेम नहीं करेंगे आप। थैंक यू।